from Eklavya Academy Senior Secondary School. Welcome to online classes, students. Today I am taking subject of English, class 7, lesson 4. Previous class इस lesson को हमने 3 parts के अंदर read किया था, but आज हम लोग इस lesson को complete करेंगे. Today we will complete this lesson. Yes, lesson for the ashes that made trees bloom. इसको हम लोगों ने पढ़ा था इस स्टोरी को कि भाई 2 हस्बैंड वाइफ थे डायमोस के अंदर जो कि बूढ़े थे. उनका एक पेट डॉग था जिनको बहुत प्यार करते थे. पेट डॉग ने उनको गोल्ड मिलाया था जिसकी वजह से उसके पड़ोसी भी उसको ले गए थे. फिर उन्होंने उनको डेड किटन दी थी, मरी हुई बिल्ली दिखाई थी, जिससे वो नाराज होकर उन्होंने उसको मार दिया था. मारने के बाद में मुको वो डॉग का नाम था जो कि अपने ऑनर के पास आया था सपने के अंदर और उसने कहा था तुम जाओ और है ना बैम्बू ट्री को वो काट के उसमें से वो जो ओखली टाइप का बनाओ और एक जो पीसने वाली मील बनाओ, चक्की बनाओ. फिर उन्होंने वैसा ही किया था. फिर उन्होंने चटनी वगैरह बनाई थी, उसमें से सोना निकला था. और वो जो चालाक जो थे ना पूरे वाला हस्बैंड, उन्होंने वो देख लिया था. फिर उन्होंने उनसे बोरो ली थी कि हमें भी दो, बट उन्होंने जब निकाला था तो उसमें से बुरी बदबू वाले सारे सेंट की चटनी यानी बीन सॉस जो है वो निकला था, जिससे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने उसको तोड़ के जला दिया था. वो तो हम लोगों ने पढ़ा था. अब आगे जो है ना हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं. यस, अब इसके अंदर क्या था कि वो जो डॉग जो था ना तो वो एक दिन उनके उसका मालिक जो था ना उसके सपने में आया था. अब हम लोग आगे से रीड कर रहे हैं. द ओल्ड मैन अवर वेंट इन द वॉल्स एंड द हीज वीक नेबर्स हाउस वर इज फाउंड इन द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग इन द हीज ऑफ देयर इक्वल fireplace and the middle of and the floor smoking and the spinning from the time to time and the warm their hands to fill and their blast from and the bits and mills will and the behind them lay of the pile of and the broken pieces. अब यहाँ पे जो था इसके अंदर बताया गया है कि वो जो बूढ़े जो थे ना अच्छे वाले जो थे वो कपल वो उनको उनका जो मुको है ना उसने सपने में आके बोला कि चलो वो जो तुम्हारा जला दिया ना उन्होंने मील और वो जो ओखली जो था अब उसकी जो आस है, आस यानी राख है, राख तुम उसके घर से ले आओ और वो राख लाके उसको तुम किसी भी जगह पे डालोगे वो खिल जाएगी, अच्छा सा हो जाएगा. तो अब वो गया था तो उसने देखा था वो दोनों इस तरीके से शेक वगैरह कर रहे थे. द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes through the courteous couples turned up their noses at him and scolded him as if were the thief. They led him and fill his basket with the ashes. On coming home, the old man took his wife into the garden and is being winter the favorite cherry. अब उसमें वो वहाँ गया था तो उसके बूढ़े वाले जो अच्छे वाले जो थे ना उसके वहाँ बोले ने पहले तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसको दुत्कारा था. फिर बोला ठीक है तुम लेके चले जाओ यहाँ से. फिर वो जो बास्केट भर के वो राख ले आता अपने घर पे. जैसे ही घर पे आता राख लेके बूढ़ा वाला आदमी अपनी वाइफ को दिखाता है और वो कहता है चलो गार्डन के अंदर चलते हैं हम लोग. फिर वो सर्दियों की सीजन होती है तो वो क्या करता है कि इतनी सी चुटकी भर लेके वो जो राख होती है ना चेरी के ट्री पे डालता है कि वो एकदम खिल जाता है, पाइन पिंक पिंक हो जाता है और परफ्यूम की खुशबू आने लग जाती है. द न्यू ऑफ फील्ड एंड द विलेज एंड एवरीवन रैन इनटू सी वंडर. अब जैसे ये बात जो थी ना पूरे गांव के अंदर फैल चुकी थी, गांव के हर लोग उस जगह को देखने के लिए आ रहे थे भाई ये कैसे हो गया. द कैप्टर्स कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी. वो जो लालची जो कपल है ना बूढ़े वाले जिन्होंने मुको को मारा था उन्होंने भी ये बात सुन ली. एंड gathered up and the remaining ashes of milk kept them and the make with withered trees blooms. अब उन्होंने क्या किया वो जो बची हुई जो राख थी ना मील और वो जो जलाई थी उन्होंने वो एक साथ में इकट्ठी कर ली. The kind old man hear that his lord the Deimos was to pass along the high road near village set out see him and taking the basket and ashes as the train approached he climbed up into the old withered cherry tree and stood by the wayside. अब वो जो वहाँ के गॉड है डायमोस जो कहते हैं वहाँ के गॉड के सम्मान को माने जाते हैं जापान के अंदर. तो डायमोस जो थे ना वहाँ से निकल रहे थे
वहाँ की रोडें वगैरह जो थी ना एकदम साफ थी। और उसने क्या किया, जो ओल्ड मैन था ना वहाँ पे वो आश का बास्केट ले गया और उसने क्या किया, ऊपर चढ़ गया पेड़ के नीचे और चेरी का ट्री के ऊपर डाला और वहाँ पे खड़ा हो गया वे साइड एक तरफ। Now in the days and the time it was in the costumes when their Lord passed by the four and the all loyal people and the shut up their high windows। अब उस समय क्या होता था कि उनके जो भगवान जो थे ना ये डायमोस, जब उस रास्ते से निकलते थे तो वहाँ के जो लोग थे ना अपनी अपनी ऊपर की खिड़कियों को बंद कर देते थे, क्योंकि वो रूल नहीं था कि वो अपने भगवान को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, उसका रूल कुछ और था। They even fasted and the fast with the sleep and the paper so as not to and the comment and the impress to looking down for his lordship. All the people along with the road would fall upon and their hands and knees and the remain and the prostrate until and the procession passed by। अब इसमें क्या होता था कि वो जो डायमोस थे ना वहाँ के गॉड, जब वो उस रास्ते से निकलते थे ना तो वहाँ का क्या रूल था कि जो भी इंसान वो रास्ते के अंदर बीच में, पहली बात तो सभी आपको क्या करना था, नीज के बल पे यानी घुटनों के बल पे बैठना था और हाथों को नीचे करना था। वो ऐसे करते थे, उन गॉड को रेस्पेक्ट देने के लिए करते थे वहाँ के जो डायमोस थे उनको। Suddenly the leader of van catch sight of and the aged man up in the tree। अब जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तो सब लोग तो घुटनों के बल झुके हुए थे, बट जो वहाँ पे जो मैन आदमी जो आगे चलता है ना, इनका मैन लीडर वो चल रहा था, उसने ऐसे ऐसे देखा तो उससे देखा कि एक एज्ड मैन यानी जो बूढ़े वाला अच्छा वाला जो आदमी था ना वो एक पेड़ पे था। He was about call out him in the angry tone but seeing he was such in the old flow। अब उसमें क्या हुआ, पहले तो उस मतलब जोर से ऐसी टोन जो थी ना गुस्से की आवाज में उसको बोला कि नीचे उतर, फिर उसको याद आया कि ये तो एक बूढ़ा आदमी है। He pretend not notice him and the passed him by। अब उसने इस तरीके से बिहेवियर किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो और आगे की ओर बढ़ने लगा। जो वहाँ पे जो आगे आदमी चल रहा था ना वो वाला। So when डायमोस प्लैंक्यू यानी एक पालकी जो होती है उनकी पालकी निकली, ड्रो नियर द ओल्ड मैन एंड द टेकिंग a pinch of ash from the his basket and scraped in the over the tree and movement is just burst into the bloom। अब उसने क्या किया, जैसे वो निकली थी उनकी पालकी, एक चुटकी भर के अपने बास्केट में से वो आश निकाली और इस तरीके से उछाली, स्प्रेड की, उसको बिखेरा और वहाँ पे एकदम खिलने लगा, फूल वगैरह सब कुछ खिलने लगे एकदम अच्छे से। The delighted Dinos ordered the train is a stop and got out of the his the wonder। मतलब वो डायमोस जो था ना उसने अपनी वो पालकी जो थी ना वहीं पे रुकवा दी और बोला ये चमत्कार कैसे हुआ। Calling the man to him, उस आदमी को बुलाओ। He thanked him in the order and the presents of silk robes, spoons, cake, fans, other rewarded to given him। अब वो इतने उससे खुश हो गए थे वहाँ के डायमोस कि उन्होंने उसको बहुत अच्छे अच्छे उपहार में कपड़े दिए थे, स्पॉन्ज केक दिए थे, पंखे दिए थे और अदर और भी बहुत सारे इनाम दिए थे। He even invited him to his cattle, यहाँ तक कि उसने अपने किले पर भी उसको आमंत्रित किया था। So the old man and the went and the gleefully home and to share his joy with his dear old wife। अब वो खुशी से अपने घर पे पहुंचा और अपने पत्नी को सारी बात बताई। But when the greedy neighbors heard of it, वो जो बुरे वाले जो कपल थे ना उन्होंने जब ये बात सुनी, he took some of magic asses and went out on his highway। अब जैसे जैसे वो डायमोस चले जा रहे थे वैसे वैसे हाईवे के रास्ते के ऊपर वो बुरे वाले कपल भी चले गए उस आस को लेके। And there he waited until the Dinos train came along with and the instead and the kneeling down like in the coach his gleam and the withered cherry tree। अब उसको पता चला, इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिल रहा था कि भाई वो आ रहा है डायमोस, आगे जो आदमी मैसेज होता है ना वो कह रहा था, तो उसने सुना तो उसने क्या किया कि उस पेड़ पे चढ़ गया, चेरी वाले पेड़ पे। When the Dinos himself was and the almost directly under him, he threw the handful of the ashes over the tree, which did not and the chase the particles. The wind blew and the fine dust is the noses and the eyes and the Dinos and his wife।
अब पता है वहां पे क्या हुआ कि उसने जो मुट्ठी अपनी मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर के वो जो राख जो थी ना पेड़ पे उछाली, जिससे क्या हुआ वहां पे बहुत तेज से हवा चलने लग गई और उनके नाक के और आंखों के अंदर वो पूरा राख घुस गई थी, जिससे डायमोस की वाइफ और डायमोस की मतलब पूरा वहां पे छींके और ऐसे होने लग गई। और घुटन सी कोकिंग का मतलब होता है घुटन होना, वैसे घुटन होने लग गई। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब वो भयंकर तरीके से गुस्सा हो गया डायमोस। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू कैरी, जो पूरा वो आदमी जो था ना सारे लोगों को जो साथ में लेके चल रहा था उसको बहुत भयंकर गुस्सा आया। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बल पे बैठो, जो आगे कहते हुए चल रहा था। Seized of the old fool by the collar and the dragged him from the tree and dropped him as his ash basket into the ditch by the road. Then bidding and soundly he fell him in the road. अब उस आदमी ने क्या किया, उसको कॉलर के बेस पे खरीदा, कॉलर ये वाली चीज होती है, उसके बेस उसको खरीदा, सॉरी पकड़ा और उसको पूरी तरीके से नीचे गिराया और उसको मारने लगा जोर जोर से, और उसकी जो आश जो थी ना साइड में रोड पे फेंक दी और उस आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। और कुछ समय के बाद वो आदमी मर भी गया। Thus the weak old man dead in the mud, वो जो मिट्टी के अंदर वो जो चालाक जो गंदा आदमी था ना वो मर गया। But the kind friends of dog refuged in the day of peace and plenty, and both of his and his wife lived in the green old age. अब वो जो अच्छे वाले जो कपल थे, मूकों के जो मालिक थे, वो अच्छे से अपनी लाइफ को बिताते हुए वहां रहने लगे खुशहाली से, शांति से, और उनका बुढ़ापा पूरा ही अच्छे से निकला। इस तरीके से ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो है मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसके अंदर है आपका तिरस्कार, सेकंड है आपका कंप्लेंट, सक्षम, थर्ड है आपका स्क्रेट, बिखरे हुए, जो उसमें फ्लावर वगैरह जो है ना वो वाले, और प्लेनली, प्लेनली का मतलब होता है पालकी। फिर है आपका वंडर, वंडर मीन्स चमत्कार। प्रसन्नता पूर्वक, क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।